जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। ये बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वाली बात ही करेगा इसके अंदर भी। बस ये है कि अगर 2 वैल्यूज़ दी जाएँ तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, वो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्या आप एवरेज की बात करते हैं, आप उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, तो वो मीन होता है, इसे हम अरिथमेटिक मीन का नाम भी देते हैं। लेकिन इसके अंदर जो वर्किंग है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली ही यूज़ होती है। ज़रा इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ कहता है अ नंबर ए, कैपिटल ए इज़ सेड टू बी अरिथमेटिक मीन। ये जो ए है उसको हम अरिथमेटिक मीन का नाम देते हैं बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इफ ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी इफ ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, सारे सेम होते थे। तो ये कैपिटल ए माइनस ए है फर्स्ट टू टर्म्स का, तो वो डी की इक्वल है। इसी तरह से फिर थर्ड माइनस सेकंड किया तो वो भी डी की इक्वल है। और हमने भी बात की डिफरेंसेस आपस में इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर हमने दोनों को इक्वल रखा और कैपिटल ए हमने सेपरेट कर लिया और बाकी सारी सेपरेट कर ली, तो वो ए प्लस ए हो गया और वहां से कैपिटल ए यानी अरिथमेटिक मीन का फार्मूला फाइंड हो गया ए प्लस बी ओवर टू। ये हमने सिर्फ तब यूज करना है जब क्वेश्चन में 2 वैल्यूज दी जाए और हमसे पूछा जाए कि फाइंड अरिथमेटिक मीन। जस्ट नोट है, कहता है कैपिटल A1, A2, A3, so on, A n are said to be an arithmetic mean between two numbers A and B। और इसको जब राइट करते हैं तो राइट करने का तरीका शुरू में A और लास्ट में A, सेंटर में कैपिटल A से लेकर कैपिटल N तक ये अरिथमेटिक मीन आ गए और ये भी सारे के सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही होते हैं। सो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आप मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.3 की तरफ। एक्सरसाइज 6.3 हमारे पास मौजूद है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, इसमें हम लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो मेरा ए है जो कि 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और फिर बाहर अयोटा है। जो सेकंड नंबर है वो बी है जो कि 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और बाहर अयोटा है। अब मैं अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इसका फार्मूला लगाता हूँ और वो फार्मूला हमारे पास था ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। वैल्यूज पुट करते हैं, ए की वैल्यू है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा प्लस बी की वैल्यू है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा और डिवाइडेड बाय 2 आता है। इसका फायदा ये हुआ कि स्क्वायर रूट 3 अयोटा है पॉजिटिव, स्क्वायर रूट 3 अयोटा नेगेटिव। पीछे बच गया 2 प्लस 2 मेरे पास आता है 4। जब 4 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो मेरा आंसर आता है 2। और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि मेरे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो ए है जो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर है। सेकंड वैल्यू बी है जो कि ए माइनस बी होल स्क्वायर है। इसमें भी हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। सो अरिथमेटिक मीन का हम फार्मूला राइट करते हैं जो कि मेरे पास है ए प्लस बी ओवर टू है। वैल्यू पुट करते हैं ए की जो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर है, फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय टू आता है। ये फार्मूला अपन किया तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला ओपन किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओवर डिवाइडेड बाय 2 आ गया मेरे पास। इसमें ये हुआ 2ab पॉजिटिव 2ab नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब ऊपर ए स्क्वायर 2 दफा है तो 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर भी 2 दफा है तो 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास 2। ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया तो यहाँ से अरिथमेटिक मीन जो है वो मेरे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया और साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इफ 6, 11, 16 आर 3 अरिथमेटिक मीन। हमारे पास क्या गिवन है जी, 6, 11, 16 और 3 arithmetic means between A and B। ये B स्मॉल आना है इसमें, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं A कॉमा 6 कॉमा 11 कॉमा 16 कॉमा B। अच्छा, अब हमें पता है कि ये जिसमें हमारे पास आएगा वो आएगा जी अरिथमेटिक
प्रोग्रेशन में आएगा। तो इनके कॉमन डिफरेंसेस निकाल लेते हैं। अगर आप फर्स्ट डी निकालते हैं तो वो मेरे पास आता है 6 - a। अगर आप सेकंड डी निकालते हैं तो वो आता है 11 - 6। इसका मतलब यहाँ से जो डी की वैल्यू आ गई वो 5 आ गई। और अगर आप देखें इसमें थर्ड डी निकालते हैं यानी कि 16 - 11 तो वो भी 5 आता है। फिर जब लास्ट डी निकालते हैं तो वो आता है B - 16। अब यहाँ मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पर डी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 5 इज इक्वल टू 6 - a। ये माइनस का ए इस साइड पे प्लस का ए और प्लस का 5 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का 5। सो द वैल्यू ऑफ ए जो आ जाएगी वो मेरे पास 1 आ जाएगी। इसी तरह से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर डी की वैल्यू 5 पुट करता हूँ तो बी इज -16। तो माइनस का 16 इस साइड पे प्लस का 16 हो जाएगा। तो ये 5 + 16 इज इक्वल टू बी। हैंस द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 21। तो ये मेरे पास बी की वैल्यू फाइंड होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो फाइंड हो गई है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। 3 दिया हुआ है, इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन बिटवीन √2 एंड 15 ओवर √2 है। हम लेट करते हैं कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4 एंड कैपिटल A5 बी 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन √2 एंड 15 ओवर √2। सो इसको हम राइट कर सकते हैं √2 कॉमा A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा A5 और लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 15 ओवर √2। और ये किस में है हमारे पास R in AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अच्छा अब आप देखें इसमें फर्स्ट वैल्यू हमें पता है जो कि A1 है वो है √2। और लास्ट वाली दिक्कत कौन सी बनती है, ये A1 ये बन गई, ये टर्म नंबर बता रहा हूँ आपको A3, फिर ये A4, A5, A6, ये A7। इसका मतलब जो लास्ट टर्म बनेगी वो A7 है। वो मैं A7 राइट कर रहा हूँ यहाँ पर। A7 जो है वो 15 ओवर √2 है। A7 के अगर देखें तो हमें पता होता है वो इक्वल टू होता था A1 + 6D के। और A1 मैंने फाइंड किया हुआ है। A1 मेरे पास है √2 + 6D इज इक्वल टू 15 ओवर √2। मुझे 6D सेपरेट करना है, 15 ओवर √2 माइनस √2। तो अगर इसका आप एलसीएम लें तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका एलसीएम आ जाएगा √2 और ऊपर आ जाएगा 15 - 2 जो कि 13 ओवर √2 के इक्वल आएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसको कैलकुलेटर पे राइट कर लें। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करवा के देख लें। √2 मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो 2 आता है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये 2 आया। तो 15 - 2 करते हैं 13 आता है। अब ये 6D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 6√2। ये डी की वैल्यू आ गई और ये ए की वैल्यू मेरे पास पहले से थी। अब आप देखें ये मेरे पास है सेकंड टर्म, मैं दोबारा मेंशन करता हूँ, ये थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवन थी। अब आप देखिए मुझे निकालना है स्मॉल A2। वैसे कैपिटल A1 चाहिए ना, लेकिन वो किसकी इक्वल था स्मॉल A2, उसका फॉर्मूला क्या था A1 + D। आप देख सकते हैं ये, तो इसको छोड़ दें। ऊपर देखें A2 का फॉर्मूला क्या होता है A1 + D, तो कैपिटल A1 की इक्वल है। वैल्यू पुट कर दें, ए की वैल्यू है √2 + 13 ओवर 6 √2। अब ये 6 √2 जो है वो √2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 6 √2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, तो ये 12 √2। यहाँ पे बेसिकली हमने √2 से मल्टीप्लाई करवाना था इसको। ये आ गया 12 + 13 डिवाइडेड बाय
6 स्क्वायर रूट 2, तो ये आ गया 25/6 स्क्वायर रूट 2। मैं कैपिटल A2 की बात करता हूँ जो कि स्मॉल A3 बनता है मेरा। उसका फॉर्मूला बन गया A1 + 2D। अगर आप A1 की बात करते हैं, A1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है। 2 इंटू ये आ गया 13/6 स्क्वायर रूट 2। आप कटिंग देख लें, 2 1 जार 2 और 2 3 जार 6, तो मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट 2 + 12, सॉरी 13 है ये, 13/3 स्क्वायर रूट 2। अब ये 3 स्क्वायर रूट 2 जो है वो स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 लगा देता हूँ मैं, तो ये 6 आ गया। 6 + 13/3 स्क्वायर रूट 2, तो ये आपके पास आ गया 6 + 13 19/3 स्क्वायर रूट 2 बन गया। अब मुझे निकालना है स्मॉल A4 जो कि कैपिटल A3 होगा। ये होगा A1 + 3D की इक्वल, वैल्यू पुट कर दें, फिर उसमें वही स्क्वायर रूट 2 + 3 इंटू 13/6 स्क्वायर रूट 2। इसकी फिर कटिंग होती है, 3 2 जार 6, तो मेरे पास पीछे वैल्यू बच जाती है स्क्वायर रूट 2 + 13/2 स्क्वायर रूट 2। तो ये स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 के साथ, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 4 + 13/2 स्क्वायर रूट 2, 4 + 13 17/2 स्क्वायर रूट 2। ये मेरे पास कैपिटल A3 यानी अरिथमेटिक मीन थर्ड फाइंड हो गया मेरे पास। अब आप देखें स्मॉल A5 = A1 + 4D होता है, और जो कि कैपिटल A4 है मेरे पास। A1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 + 4 इंटू 13/6 स्क्वायर रूट 2। कटिंग देख लें इसकी, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, पीछे वैल्यू बच गई स्क्वायर रूट 2 + 13 × 2 करें तो 26/3 स्क्वायर रूट 2। ये मैंने अभी 3 स्क्वायर रूट 2 को यहाँ पर देखें, इस पार्ट में 3 स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से करवाया था, 6 आया था मेरे पास, तो यहाँ मैं 6 कर देता हूँ। 6 + 26 जो कि मेरे पास आ जाएगा 32/3 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब हमें निकालना है स्मॉल A6 जो कि A1 + 5D है, क्योंकि मुझे तो अभी कैपिटल A5 चाहिए था, नहीं अरिथमेटिक मीन फिफ्थ चाहिए मुझे। A1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 + 5 इंटू 13/6 स्क्वायर रूट 2। अब इसकी कटिंग नहीं होती, लेकिन 13 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 65 आता है, और 6 स्क्वायर रूट 2 हमने स्टार्ट में शायद मल्टीप्लाई करवाया था जी, 6 स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से करवाया था तो 12 आया था हमारा, यहाँ पे भी 12 आ जाएगा। 12 + 65/6 स्क्वायर रूट 2, तो 65 के अंदर 12 ऐड करेंगे तो ये 77/6 स्क्वायर रूट 2। लास्ट में हम लिख देंगे हैंस 5 अरिथमेटिक मीन्स आर, जिसके अंदर मेरा फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आया था, वो आया था 25/6 स्क्वायर रूट 2। सेकेंड आया 19/3 स्क्वायर रूट 2। थर्ड मेरे पास आया 17/2 स्क्वायर रूट 2। थर्ड मेरे पास आया 32/3 स्क्वायर रूट 2। और फिफ्थ मेरे पास आया 77/6 स्क्वायर रूट 2। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कहते हैं द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज 7। अरिथमेटिक मीन जो है वो 7 दिया हुआ है। अब उसमें कौन कौन से होते थे, A + B/2 अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है। इसका मतलब दो नंबर कौन कौन से थे, A एंड B। तो कहते हैं उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 45 है। तो इसका मतलब जो A को मैं B से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो 45 आ जाएगा।
इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। एंड यहां से हम a प्लस बी निकालें तो 7 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। a प्लस बी निकालें तो वो 14 आ जाएगा। तो अगर यहां से a की वैल्यू निकाल लें तो वो 14 माइनस b हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 3 का। अब जो इक्वेशन 3 है बेसिकली वो 2 से फाइंड हुई है, तो फिर 2 में दोबारा पुट नहीं हो सकती। बाय पुटिंग a इज इक्वल टू 14 माइनस b इन इक्वेशन नंबर, फिर वो 1 में पुट होगी। जब 1 में पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा 14 के साथ माइनस b मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 45। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आता है 14b माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू 45। यहाँ पे 0 रह जाएगा, बी स्क्र इस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, 14 नेगेटिव हो जाएगा और प्लस का 45। तो इसका मतलब आ गया बी स्क्र माइनस 14b प्लस का 45 इज इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली, 5 और 9 आते हैं, -5b माइनस 9b प्लस का 45। b कॉमन ले लिया तो b -5 माइनस 9 कॉमन ले लिया तो b -5। फिर b -5 कॉमन ले लिया और b -9 आ गया। और अब b -5 को सेपरेटली 0 की इक्वल करें और b -9 को सेपरेटली 0 की इक्वल करें, तो वैल्यू ऑफ b यहाँ पर आ गई 9 और द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 5। अब ये दोनों वैल्यू 1 बाय 1 हमने इक्वेशन 3 में पुट करनी है बाय पुटिंग b इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 3। मैंने दोनों सेंटेंस कंबाइन कर दिए हैं, तो वो a इज इक्वल टू 14 माइनस 5 आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 9 और a इज इक्वल टू 14 माइनस 9 करेंगे तो a इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। बस अब यहाँ पर ये चीज़ आप देखें, जब a की वैल्यू 9 है तो b की वैल्यू 5 है, जब a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू 9 है। लास्ट में हम लिखेंगे हैंस required number are either 5 and 9 और 9 and 5। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ कहता है इफ एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी। सबसे पहले हम लेट करते हैं A1 A2 A3 so on AN be the nth arithmetic means between A and B। सो इसको हम राइट कर सकते हैं A कॉमा कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 सो ऑन कैपिटल AN एंड B। ठीक हो गई बात। अब कहते हैं कि आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट कि अगर आप इसमें D निकालो तो D का आंसर हमारे पास ये वाला आना चाहिए, वेयर D इज द कॉमन डिफरेंस। ओके, अब यहाँ पे आप देखें A1 जो है वो A के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर देखें ये अगर A1 है, ये A2 है, ये A3 है, मतलब कि यहाँ पे 1 है तो 2 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो फिर क्या बनेगा ये 4। अब जब ये n है तो क्या बनेगा n प्लस 1, तो फिर जो b बनेगी वो क्या बनेगी n प्लस 2 बनेगी। इसका मतलब nth टर्म पहले थी, 2 टर्म और आ गई तो वो n प्लस 2 बनेगी। तो यहाँ मैं लिखता हूं a n प्लस 2
इज इक्वल टू बी है मेरे पास। ठीक होगी बात। अब मुझे पता है nth टर्म फार्मूला, वो ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था मेरे पास। लेकिन अब मुझे n की जगह पर n+2 चाहिए। ये हमने 6.2 में बात की थी कि हम इसको रिप्लेस कर लेते थे बाय रिप्लेसिंग n विद n+2। तो ये आपके पास आ जाएगा an+2 इज इक्वल टू A1, और इस n की जगह पर भी n+2 आ जाएगा। और साथ ही -1 और फिर d आ जाएगा। अगर आप देखें an+2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू मेरे पास ये b है, तो मैं इसकी जगह पर b लगा देता हूँ। A1 की जगह पर जो a गिवन है ये n, प्लस का 2 माइनस का 1 सॉल्व करते हैं तो प्लस का 1 आता है। ये प्लस का a इस साइड पे माइनस का a हो जाएगा। n+1 d से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा मेरे पास, डिवाइड हो जाएगा। सो आप देखें द वैल्यू ऑफ डी यानी कॉमन डिफरेंस जो आया वो b माइनस ए ओवर n+1 आया। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमारे पास। कहता है आपने इफ a जो है वो अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b है। दिया हुआ है कि a इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। सो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a+b/2। अब जो हमने प्रूव करना है उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है स्मॉल a माइनस कैपिटल A होल स्क्वायर प्लस कैपिटल A माइनस b होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं a माइनस a+b/2 होल स्क्वायर, और ये भी a+b/2 माइनस b होल स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लें तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो 2a, लेकिन ये माइनस जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस का a और ये माइनस का b डिवाइडेड बाय 2 देन होल स्क्वायर, प्लस इधर भी एलसीएम 2 आ गया, और ये आ जाएगा a+b-2b और देन इसका भी होल स्क्वायर। ऊपर देखें तो 2a माइनस a, ये a माइनस b आ गया, इसका स्क्वायर अलग कर दिया, और नीचे 2 का स्क्वायर अलग कर दिया हमने। इधर देखें तो ये आपके पास आ गया जी a प्लस का b माइनस का 2b, तो ये भी माइनस का b आ गया। ऊपर स्क्वायर अलग कर दिया, नीचे स्क्वायर मैंने अलग कर दिया। ऊपर देखें तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका 4 नीचे अलग आ गया, इसका 4 नीचे अलग आ गया। दोनों का 4 कंबाइन कर लिया, ऊपर आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ऊपर देखें तो ये 2 दफा है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप देखें तो यही आपके पास राइट हैंड साइड थी। और लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। 7 हमारे पास है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ये एक फ्रैक्शन गिवन है, इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। जहां पर हमें पता है कि जो अरिथमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b उसका फॉर्मूला होता है a+b/2। लेकिन उसने क्वेश्चन में लिखा है a⁻n+1 प्लस b⁻n+1 ओवर a⁻n प्लस b⁻n जो है वो अरिथमेटिक मीन के इक्वल है, क्योंकि इसका मतलब इज इक्वल टू होता है। सो हमें अरिथमेटिक मीन की वैल्यू पुट करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास सेम एज इट इज आ जाएगी, याद देगा a⁻n b⁻n, यहाँ पे आ जाएगा a+b/2। इसको हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई,
2 इंटू ए रेज की पावर n प्लस 1 बी रेज की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी जो है वो मल्टीप्लाई होगा ए की पावर n और बी की पावर n के। नेक्स्ट देखें तो ये 2 जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 ए रेज की पावर n प्लस 1 प्लस 2 बी रेज की पावर n प्लस 1। पहले ये a जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब आप देखें जब a को a की पावर n से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जहाँ इसकी पावर 1 है, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ये a रेज की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली जब a इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि ये a b डिफरेंट है तो वैसे आ जाएगा। अब b को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो b a की पावर n वैसे आ जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा b की पावर यहाँ 1 है और ये n है तो ये n प्लस 1 आ जाएगा। अब दोनों साइड पे एक चीज नोट करें, एक में a की पावर n प्लस 1 या n है, इसमें b की पावर n प्लस 1 या n है। तो मैं a वाले प्लेस सेपरेट कर रहा हूँ लेफ्ट साइड पे, 2a रेज की पावर n प्लस 1, ये भी a की पावर n प्लस 1 है और ये a की पावर है, मतलब a की पावर वाले मैंने सेपरेट करने हैं। तो ये माइनस ए रेस की पावर n प्लस 1 माइनस बी ए की पावर n। जो b की पावर वाले हैं वो मैंने सेपरेट करने हैं, लेफ्ट साइड वाला जो है वो माइनस का 2 बी रेस की पावर n हो जाएगा, प्लस था ना माइनस हो गया। तो अब 2 ए की पावर n प्लस 1 1 ए की पावर n माइनस n प्लस 1 है, तो ये a रेस की पावर n प्लस 1 माइनस बी ए की पावर n, ये ए बी की पावर n माइनस बी रेस की पावर n प्लस 1 है। अब आप देखें a की पावर n छोटी है और a की पावर n प्लस 1 बड़ी है, तो a रेस की पावर n कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन चलेगी, पीछे 1 बच गई, तो ये a की पावर 1 आ गई माइनस b आ गया। यहाँ पे भी हम b की पावर n कॉमन लेंगे और ये a माइनस बी की पावर 1 बच गई। जैसे आप देखें ना, ये हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म थी तो कंबाइन किया, अब कंबाइन सेपरेट कर लें, ये चीज कॉमन कर ली तो पीछे ये बच गई ना, वही सारा कॉन्सेप्ट। तो ये a माइनस बी से a माइनस बी क्या होगा हमारा, कैंसल। तो ये a की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n। b की पावर n अगर लेफ्ट साइड पे डिवाइड करें या ऐसा कर लेते हैं, b की पावर n को हम दोनों साइड पर डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बन गया a ओवर b रेस की पावर n, और b की पावर n से b की पावर n कैंसल तो 1 बन गया। अब हमारे पास यहाँ पर देखें तो a ओवर b की पावर n है, हम इसको a ओवर b की पावर 0 लिख सकते हैं। इसका फायदा क्या हुआ, बेसिस सेम होगी तो द वैल्यू ऑफ n कितनी आ गई हमारे पास, 0। क्वेश्चन की कंडीशन ये थी कि आपने फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की कौन सी वैल्यू लेनी है कि ये फ्रैक्शन जो है वो इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन बनता है वेयर a इज नॉट इक्वल टू b था। सो वो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, n इज इक्वल टू 0 आ गया। तो और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया और साथ ही आपकी एक्सरसाइज 6.3 भी कंप्लीट हो गई।